इजराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। 12 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई हो गई है। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। नई सरकार बनने के बाद इजराइल की संसद नेसेट में जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन सत्ता से विदाई के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा कर दिया कि वो सत्ता में बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। नेतन्याहू ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि लाखों इजरायलियों के लिए ये आसान शाम नहीं है। अपने जोश को गिरने ना दे, हम वापस आएंगे फास्टर देन यू थिंक। आंकड़ों की बात करें तो रविवार देर रात सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। गठबंधन में शामिल राम पार्टी के अल हरूमी वोटिंग से गैर हाजिर रहे। सीधे तौर पर कहें तो गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ एक सीट का फासला है। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री हैं। वो दक्षिणपंथी दल लिकुड पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे और साथ ही विपक्ष के नेता भी रहेंगे। नई गठबंधन सरकार पर जब सांसदों ने मुहर लगाई तो नेतन्याहू बेनेट से हाथ मिलाते हुए संसद से बाहर चले गए। इजरायली सियासत में अस्थिरता कई सालों से नजर आ रही है। 2 साल में 4 बार चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। प्रधानमंत्री बनने के बाद 49 वर्षीय बेनेट ने अपने भाषण में कहा कि ये शोक का दिन नहीं है, लोकतंत्र में यह सरकार का एक बदलाव है, बस और कुछ नहीं। नफ्ताली बेनेट की नजर इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लंबे समय से थी। नफ्ताली की यामीना पार्टी को पिछले साल हुए आम चुनावों में मुट्ठी भर सीटों पर ही जीत मिली थी। नफ्ताली फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं करते। नफ्ताली बेनेट भले ही प्रधानमंत्री बन गए हों और उन्होंने गठबंधन भी बना लिया हो, लेकिन उनकी सरकार को लेकर लोग ज्यादा आशावान नहीं हैं। 8 पार्टियों के इस गठबंधन के पास बहुमत से सिर्फ एक ही सीट ज्यादा है। अगर किसी भी मुद्दे पर गठबंधन में मतभेद हुआ तो नया चुनाव ही रास्ता बचेगा। नफ्ताली का समर्थन इजराइल में सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी खेमे के पास बहुमत नहीं था। ये पहले से ही साफ हो गया था कि अगर कोई गठबंधन सरकार बनती है तो नफ्ताली के बिना नहीं बनेगी। नफ्ताली को बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता येर लिपिड के साथ प्रधानमंत्री पद साझा करने का प्रस्ताव दिया गया था। आखिरकार दक्षिणपंथी नफ्ताली ने मध्यमार्गी येर लिपिड के साथ जाने का फैसला किया, जबकि दोनों में विचारधारा के स्तर पर काफी दूरियां हैं। 49 साल के नफ्ताली को एक समय तक नेतन्याहू का वफादार माना जाता था। नेतन्याहू से अलग होने से पहले तक नफ्ताली 2006 से 2008 तक इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। नेतन्याहू का इजराइल पर दबदबा एक दशक से ज्यादा रहा है। नई सरकार मेजॉरिटी के लिहाज से बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ी है। अगर किसी वजह से ये सरकार गिर जाती है तो 2 रास्ते होंगे। पहला, नए चुनाव कराए जाएं। दूसरा, नेतन्याहू बहुमत का फिर जुगाड़ करें और सरकार बना लें। अगर नए चुनाव होंगे तो नेतन्याहू मतदाताओं के सामने यह तर्क रखेंगे कि विपक्ष स्थिर सरकार देने में नाकाम रहा है। दोनों ही हालात में उन्हें फायदा होगा। वैसे आपको बता दें कि गठबंधन में बारी बारी से 2 प्रधानमंत्री होंगे। यामीना पार्टी के बेनेट सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद वो ये पद येर लिपिड को सौंप देंगे। ये पावर एक्सचेंज गठबंधन की शर्तों में शामिल है।